नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपके जीने के तरीके को जड़ से बदल सकती है। किताब का नाम है करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक अनुभव है। यह हमें बताती है कि हम असल में कौन हैं, हमें किस तरह जीना चाहिए और डर नाम की जंजीरों को कैसे तोड़ देना चाहिए। जरा सोचिए, हम में से अधिकतर लोग दिन दर दिन वही जी रहे हैं जो सुरक्षित लगता है, वही रास्ता चुनते हैं जो सबने चुना है, वही फैसले लेते हैं जो समाज को अच्छे लगें और वही जीवन जीते हैं जिसमें जोखिम नाम की कोई चीज ना हो। बाहर से देखने पर यह जीवन आसान लगता है, लेकिन अंदर से हम कहीं ना कहीं घुट रहे होते हैं। सवाल यह है, क्या यही जीवन है? क्या सिर्फ सांस लेना जीना कहलाता है, या फिर जीना वह है जिसमें दिल धड़कता हो, रूह जागती हो और हम अपने असली रूप में खिल उठे? लेखक कहते हैं कि साहस यानी करेज डर का अभाव नहीं है। साहस वह ताकत है जो हमें डर के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देती है। डर आपको रोकता है, सीमित करता है और आपको आपके ही सपनों तक पहुंचने नहीं देता। डर चाहता है कि आप वहीं खड़े रहें जहां आप कल थे, लेकिन साहस कहता है, एक कदम बढ़ो, असली जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस किताब में यह समझाया गया है कि डर असली दुश्मन नहीं है। डर तो एक संकेत है, एक शिक्षक है जो हमें यह दिखाता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। यह किताब हमें सिखाती है कि जोखिम उठाना कोई पागलपन नहीं है, बल्कि यह जीवन का उत्सव है। जब हम सुरक्षित दायरे के बाहर कदम रखते हैं, तभी हम सचमुच बढ़ते हैं, बदलते हैं और जीतते हैं। इस सफर में हम सीखेंगे कि डर की असली जड़ क्या है, यह जानेंगे कि असली साहस कैसा दिखता है, ये समझेंगे कि दिन प्रतिदिन की जिंदगी में बहादुरी कैसे उतारी जाए, फैसले कैसे लिए जाएं, जोखिम को मौके में कैसे बदला जाए और अपने भीतर छिपी उस शक्ति को कैसे जगाया जाए जो हमें आजाद करती है। दोस्तों, अगर आप जीवन को सिर्फ गुजारना नहीं बल्कि पूरे होश और पूरे जुनून के साथ जीना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि डर को चुनौती देकर, जोखिम को अपनाकर और साहस को अपना साथी बनाकर जीवन को उसके असली, जीवंत और रोमांच से भरे रूप में कैसे जिया जा सकता है। डर, ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी दुनिया छिपी हुई है। यह हमारे विचारों को नियंत्रित करता है, हमारे फैसलों को बदल देता है और हमारे अनुभवों को सीमित कर देता है। डर की वजह से हम उन सपनों को छोड़ देते हैं जिनके लिए हमारा दिल धड़कता है। डर हमें उस राह पर चलाता है जो आसान तो होती है, लेकिन अधूरी होती है। हम वही सोचने लगते हैं जो सुरक्षित लगे, वही कदम उठाते हैं जिससे कोई खतरा न हो और वही जीवन जीते हैं जो दूसरों को सही लगे। लेकिन भीतर ही भीतर हमें पता होता है कि हम रुक गए हैं, हम ठहर गए हैं और हम वह इंसान नहीं बन पा रहे जो हम बनना चाहते थे। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक युवक है जिसका नाम अमित है। वह रोज सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, अपने काम में व्यस्त रहता है और शाम को लौटकर थोड़ी देर मोबाइल या टीवी देखकर सो जाता है। उसका जीवन बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है। सब कहते हैं कि वह एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जी रहा है, लेकिन उसके भीतर एक सपना पल रहा है। एक अपना काम शुरू करने का सपना, अपने जुनून को असली रूप देने का सपना, एक ऐसी दुनिया बनाने का सपना जो उसकी अपनी हो। उसके अंदर आग है, विचार हैं और हिम्मत भी है, लेकिन तभी डर उसकी राह में खड़ा हो जाता है। डर उसे कहता है, अगर असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर दुनिया ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो। और यही डर अमित को रोक देता है। वह चुप रह जाता है, सपने को भीतर ही भीतर दबा देता है और अपनी पुरानी सुरक्षित दिनचर्या में वापस लौट आता है। लेखक कहते हैं कि डर को पहचानना ही असली शुरुआत है। जब तक हम यह नहीं समझते कि हमें किस बात से डर लग रहा है, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। डर को स्वीकार करना ही साहस की पहली सीढ़ी है। डर सिर्फ हमारे कदमों को नहीं रोकता, बल्कि यह हमें हमारी असली क्षमताओं से दूर ले जाता है। यह हमारे भीतर मौजूद उस शक्तिशाली इंसान को दबा देता है जो ऊंची उड़ान भर सकता था। डर हमें साधारण बना देता है, जबकि हमारी आत्मा असाधारण बनना चाहती है। लेकिन जीवन का असली स्वाद तभी मिलता है जब हम डर से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। डर से बचना आसान है, क्योंकि बचने से तुरंत तकलीफ नहीं होती, लेकिन यही आसान रास्ता हमें जीवन से दूर कर देता है। जबकि साहस का रास्ता कठिन लगता है, पर यही रास्ता हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाता है। डर को महसूस करना, उसे समझना और उसके बावजूद आगे बढ़ना ही असली बहादुरी है। हर दिन अपने डर पर ध्यान दें, यह पहचानें कि आखिर आपको किस बात का भय है। उसे मन ही मन एक नाम दें, उसे साफ साफ समझें कि वह आपको किस चीज से रोक रहा है और फिर बहुत छोटे छोटे कदम उठाएं।
अपने आराम वाले दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन हर छोटा कदम आपको आपके असली व्यक्तित्व, आपकी असली शक्ति और आपके असली जीवन के करीब ले जाएगा। अब जब हमने समझ लिया कि डर क्या है और यह हमें कैसे रोकता है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साहस यानी करेज का असली अर्थ क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे एक नया दरवाजा खोलता है। साहस का अर्थ केवल बड़ी और ऐतिहासिक बहादुरी में नहीं छिपा होता। साहस सिर्फ युद्ध में तलवार उठाने या खतरों का सामना करने तक सीमित नहीं है। असली साहस वह शक्ति है जो आपको डर के होने के बावजूद आगे बढ़ना सिखाती है। यह आपके विचारों में दिखाई देता है, आपकी आदतों में झलकता है और आपके रोजमर्रा के फैसलों में सांस लेता है। जब भीतर डर मौजूद हो फिर भी कदम आगे बढ़े तो वही साहस है। एक पल के लिए सोचिए, एक पर्वतारोही बर्फ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है। उसके सामने अनगिनत शक और अनगिनत खतरे दिखाई देते हैं। उसे गिरने का भय है, चोट लगने का भय है, अकेले छूट जाने का भय है और मौसम अचानक बदल जाने का भय भी है। हर कदम पर डर उसकी सांसों से लड़ता है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह यह नहीं कहता कि जब डर खत्म होगा तब चढ़ाई शुरू करूंगा। वह डर को महसूस करता है, उसे स्वीकार करता है और फिर भी आगे बढ़ता है। वही आगे बढ़ने की ताकत, वही ना रुकने का निर्णय, वही भीतर की रोशनी ही साहस है और यही साहस उसे शिखर तक पहुंचाता है। साहस हमेशा बड़े मौके का इंतजार नहीं करता, ये छोटे छोटे क्षणों में छिपा होता है। किसी से सच बोलने में साहस चाहिए, अपने विश्वास पर टिके रहना साहस है, तब भी आगे बढ़ते रहना जब 1000 लोग कहते हों कि तुमसे नहीं होगा, यह भी साहस है। असफल होने के बाद दोबारा खड़े होना, दुनिया की हंसी के बाद भी सपनों को पकड़ कर रखना और गिरने पर खुद को उठाना, यही असली बहादुरी है। जब आप डर के सामने झुकते नहीं, तब आपकी आत्मा सच्चाई में सांस लेती है, तब आपका जीवन जीवित महसूस करता है। आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, बल्कि अपने भीतर छुपी संभावना को बाहर ला रहे होते हैं। इसीलिए रोजमर्रा की जिंदगी में साहस को उतारें। हर दिन सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिए जिससे आपका डर थोड़ा सा पीछे हट जाए। किसी से सच्चाई बोलें, कोई कठिन निर्णय लें, कोई नया कदम बढ़ाएं या अपने आराम वाले दायरे से बाहर निकलें। यह छोटे कदम बाद में मिलकर एक बड़े परिवर्तन की नींव बनते हैं। धीरे धीरे यही छोटे पल बड़े साहस का रूप ले लेते हैं। यही असली करेज है जो व्यक्ति को भीतर से आजाद करता है। अब जब हमने समझ लिया कि साहस हमारे भीतर कैसा जन्म लेता है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जोखिम यानी रिस्क उठाने की कला। क्योंकि साहस के बिना रिस्क मुमकिन नहीं और रिस्क के बिना जीवन में कोई नई ऊंचाई संभव नहीं। हम में से ज्यादातर लोग जोखिम से डरते हैं। रिस्क शब्द सुनते ही हमारे मन में असुरक्षा, अनिश्चितता और असफलता की तस्वीर उभरने लगती है। हम सोचते हैं कि जोखिम उठाना परेशानी को बुलावा देना है। हमें लगता है कि रिस्क का मतलब गिर जाना, हार जाना या सब कुछ खो देना है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन में आगे वही बढ़ते हैं जो जोखिम उठाने की कला सीख लेते हैं, क्योंकि बिना जोखिम के कोई नई ऊंचाई हासिल नहीं होती। रिस्क का मतलब यह नहीं है कि आंख बंद करके खतरों में कूद पड़ना। असली जोखिम वह है जो समझदारी से लिए गए फैसलों में छिपा होता है। जब आप अपने डर को पहचान कर, अपनी परिस्थितियों को समझकर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, तभी रिस्क सुनियोजित बन जाता है। यही समझदारी भरी हिम्मत है, यही है विवेकपूर्ण साहस। कल्पना कीजिए एक युवक की जिसके पास एक सुरक्षित नौकरी है। वह हर महीने अच्छी तनख्वाह पाता है, उसका जीवन स्थिर है और परिवार भी खुश है। लेकिन उसके भीतर एक सपना जोर से धड़क रहा है। वह चाहता है कि वह अपना खुद का काम शुरू करे। वह एक नया विचार लेकर दुनिया में कुछ अलग करना चाहता है। जब वह यह फैसला लेता है, तब हर तरफ से उसे डराने वाली आवाजें आने लगती हैं। लोग कहते हैं कि यह नामुमकिन है, ये जोखिम भरा है, ये रास्ता मुश्किल और असुरक्षित है। शुरुआत में उसे असफलताएं भी मिलती हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हालात उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कई बार उसे खुद पर भी शक होने लगता है। लेकिन वह हार नहीं मानता। वह हर असफलता से सीखता है, अपनी गलतियों को समझता है और अगली बार और मजबूत होकर खड़ा होता है। धीरे धीरे उसका विचार हकीकत में बदल जाता है और एक दिन वह उसी क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन जाता है जहां कभी लोग उसे नाकाम कहकर टाल देते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आप जोखिम उठाते हैं, तब आप अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानते हैं। डर आपको पीछे खींचता है, लेकिन याद रखिए कि रिस्क आपको आगे बढ़ाता है। साहस और रिस्क हमेशा एक दूसरे के साथ ही होते हैं। साहस वह ऊर्जा है जो दिल में आग जलाती है और रिस्क वह कदम है जो आपको नए रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए हर फैसला सोच समझ कर लें, लेकिन कदम जरूर बढ़ाएं। जीवन में छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें।
कुछ नया सीखें, नए काम में हाथ आजमाएं और हर अनुभव से खुद को बेहतर बनाएं। यह छोटे छोटे कदम एक दिन बड़े साहस, बड़ी सफलता और बड़े परिवर्तन का कारण बनेंगे। रिस्क से भागना आसान है, लेकिन रिस्क को अपनाना ही असली विकास है। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि रिस्क हमारे जीवन को किस तरह ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डर के बावजूद जीवन को पूरी तरह जीने की कला, यानी द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। यह वह अवस्था है जहां इंसान सिर्फ सांस नहीं लेता, बल्कि हर पल को पूरी जागरूकता और पूरे जोश के साथ जीता है। सच्ची खुशी और असली जीवन वहीं जन्म लेते हैं जहां हम अपने सुरक्षित घेरे से बाहर निकलते हैं, जहां हम डर को भागकर नहीं बल्कि उसे आंखों में देखकर स्वीकार करते हैं। डर के बावजूद जीने का अर्थ है हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना, हर अनुभव को खुले दिल से महसूस करना और हर चुनौती को विकास के नए अवसर की तरह अपनाना। ये वह कला है जिसमें इंसान असुरक्षा के बीच भी स्थिर रहता है और डर के बीच भी आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाता है। कल्पना कीजिए एक कलाकार की। उसके पास एक सुरक्षित नौकरी थी, जीवन स्थिर था, आमदनी तय थी और रोजमर्रा की जरूरतें बिना किसी परेशानी के पूरी हो रही थीं। लेकिन उसकी आत्मा को यह जीवन संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। उसके भीतर एक और दुनिया थी, रंगों की दुनिया, भावनाओं की दुनिया और कला की दुनिया, जिसे वह दुनिया के सामने लाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने अपने सपने को चुनने की सोची, डर ने उसे घेरना शुरू कर दिया। मन ने कहा कि यह रास्ता कठिन है, असुरक्षित है और इसमें असफलता का खतरा भी है। शुरुआत में वह डगमगाया, लेकिन एक दिन उसने साहस जुटाया और अपने जुनून को जीवन का केंद्र बना लिया। शुरुआती दिनों में उसे असफलता मिली, लोग हंस पड़े, रास्ता कई बार बंद सा लगा और कई रातें उसने चिंता और अनिश्चितता में बिताईं। लेकिन समय के साथ उसने एक गहरी सच्चाई समझी। उसने महसूस किया कि डर से बचकर जीने में कोई आनंद नहीं है, बल्कि डर को अपनाकर और जोखिमों में उतरकर ही जीवन की असली ऊर्जा महसूस होती है। उसे समझ में आया कि जुनून के साथ जीना भले कठिन हो, लेकिन यह जीवन को गहराई देता है, अर्थ देता है और इंसान को भीतर से जीवित महसूस कराता है। डर और जोखिम से दूर भागकर जीवन केवल चलाया जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। जबकि साहस और जोखिम को अपनाने वाले लोग जीवन को उसकी पूरी चमक के साथ जानते हैं। जब आप डर के बावजूद अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाते हैं, तब आप केवल सुरक्षित नहीं रहते, बल्कि स्वतंत्र और सचमुच जीवित बनते हैं। आपकी आत्मा खुलकर सांस लेती है और आपका अस्तित्व खिल उठता है। इसलिए अपने डर की पहचान कीजिए। यह समझिए कि कौन सी बातें आपको रोकती हैं, कौन से विचार आपके सपनों के रास्ते में खड़े हैं और कौन सी असुरक्षा आपको छोटा महसूस कराती है। इन डर की परतों को समझकर एक एक करके उन्हें चुनौती देना शुरू कीजिए। बड़े कदम की जरूरत नहीं, बस रोज एक छोटा कदम। यही छोटे कदम आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां जीवन का असली आनंद फलता और खिलता है। अब जबकि हमने समझ लिया कि डर के बावजूद जीना क्यों आवश्यक है, आइए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि साहस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखाई देता है, यानी करेज इन एवरीडे लाइफ, जहां बहादुरी किसी बड़े मंच पर नहीं बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों, व्यवहार और फैसलों में प्रकट होती है। साहस सिर्फ बड़े और चौंकाने वाले घटनाक्रमों में नहीं चमकता। असली साहस तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा होता है। यह हमारे छोटे छोटे फैसलों में प्रकट होता है, उन क्षणों में जब हम अपने भीतर के डर, संदेह और दबाव से टकराते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि साहस वही है जो युद्ध के मैदान में दिखता है या जो इतिहास बनाता है, जबकि सच्चाई ये है कि असली बहादुरी तो सामान्य जीवन की स्थितियों में पनपती है। वही बहादुरी हर दिन हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने असली रूप के करीब ले जाती है। साहस तब दिखाई देता है जब हम सच बोलते हैं, भले सच कहने में डर लगे। साहस तब जीवित होता है जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं और यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमें क्या स्वीकार है और क्या नहीं। साहस तब प्रकट होता है जब हम अपने सपनों और अपने मूल्यों के लिए खड़े होते हैं, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। ये छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे हमारे भीतर की हिम्मत को पोषित करते हैं। यही कदम बाद में बड़ी बहादुरी का रूप ले लेते हैं। एक पल के लिए एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए जो स्कूल में बुलिंग का सामना कर रहा है। वह डरा हुआ है, रोज चुप रहता है, खुद को छोटा महसूस करता है और अकेलेपन में सिमटता जा रहा है। लेकिन एक दिन वह निर्णय लेता है कि अब और नहीं। वह डर के बावजूद आगे बढ़ता है और अपनी आवाज उठाता है। शुरुआत में उसकी आवाज कांपती है, कदम डगमगाते हैं, लेकिन वह सच बोल देता है और इसी छोटे से क्षण में उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। उसका आत्मविश्वास वापस लौटता है, वह खुद को कमजोर नहीं समझता और उसके भीतर यह एहसास जन्म लेता है कि वह डर से बड़ा है।
यह छोटा सा साहसिक कदम उसके पूरे व्यक्तित्व की दिशा बदल देता है। हम सबके जीवन में ऐसे मौके रोज आते हैं जहां हम छोटे साहस दिखा सकते हैं। हर दिन किसी डर का सामना कीजिए, अपने विचार सहजता से व्यक्त कीजिए, कोई नया कदम बढ़ाइए या अपने मन की आवाज को महत्व दीजिए। यह छोटे छोटे साहसी कदम आपके जीवन में बड़ी हिम्मत और बड़ी स्वतंत्रता के द्वार खोलते हैं। जीवन में हमेशा कोई बड़ी छलांग जरूरी नहीं होती, कई बार छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन ला देते हैं। यही सच्चा साहस है। यह किसी एक क्षण का काम नहीं, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है जो हमें अधिक जीवंत, अधिक स्वतंत्र और अधिक पूर्ण बनाता है। जब आप रोजमर्रा की चुनौतियों में साहस को अपनाते हैं तो धीरे धीरे जीवन डर के नियंत्रण से बाहर निकलकर आपके नियंत्रण में आने लगता है। और यही वह क्षण होता है जहां व्यक्ति असली रूप से खिलने लगता है। अब जबकि हमने समझ लिया कि साहस को जीवन के छोटे छोटे पलों में कैसे जिया जा सकता है, आइए आगे बढ़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि डर को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह कैसे अपनाया जाए। क्योंकि जब हम डर को समझ लेते हैं तब वही डर हमें आगे बढ़ाने की ताकत भी देने लगता है। डर सिर्फ एक बाधा नहीं है, डर जीवन का एक संदेशवाहक है। यह हमें यह संकेत देता है कि हमारी अगली असली छलांग कहाँ हो सकती है। डर हमें यह दिखाता है कि हमारी सीमाएं कहाँ टिक जाती हैं और हमारी अनदेखी क्षमता कहाँ से शुरू होती है। डर यह भी बताता है कि हम किन बातों को दिल से लगाते हैं और किन चीजों को सच में महत्व देते हैं। इसीलिए डर कोई शत्रु नहीं बल्कि एक ऐसा शिक्षक है जो हमें भीतर से मजबूत बनाना चाहता है। कल्पना कीजिए एक युवा पेशेवर की जिसे पहली बार एक बड़े मंच पर प्रस्तुति देने का मौका मिला है। वह कमरे में बैठा है और महसूस करता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, दिल तेज धड़क रहा है और उसके भीतर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। अगर लोग हंस पड़े तो क्या होगा? अगर मैं भूल गया तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लेकिन उसने डर से भागने के बजाय उसे समझने का निर्णय लिया। उसने डर को एक संकेत की तरह लिया कि यह अनुभव उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। डर ने उसे आत्मविश्वास से नहीं रोका बल्कि उसे और सजग किया। उसने तैयारी को और गहरा किया, अभ्यास को और गंभीरता से लिया और मंच पर जाने से पहले खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। परिणाम यह हुआ कि जब वह मंच पर खड़ा हुआ तो उसकी आवाज स्थिर थी, उसकी बातों में स्पष्टता थी और उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी। डर मौजूद था, लेकिन डर अब बाधा नहीं था, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। जब हम डर से भागते हैं तो हमें बस थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन वह सुकून अस्थायी होता है। डर हमारे पीछे फिर भी खड़ा रहता है और किसी न किसी मोड़ पर दोबारा सामने आ जाता है। लेकिन जब हम डर को समझते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचते हैं और उसके बावजूद कदम बढ़ाते हैं, तो वहीं से असली आजादी जन्म लेती है। डर को सिर्फ महसूस करना पर्याप्त नहीं, उसके साथ संवाद करना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि डर हमें रोक क्यों रहा है और हम उससे क्या सीख सकते हैं। डर का सामना करना आसान नहीं है। डर हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि वह हमारी सुविधा, हमारी सुरक्षा और हमारे अहंकार को झकझोरता है। लेकिन हर बार जब हम डर के सामने खड़े होते हैं, हमारी आत्मा और मजबूत होती है, हमारा आत्मविश्वास गहराता है और हमारी पहचान नई ऊंचाई छूने लगती है। डर को शिक्षक की तरह अपनाने का मतलब है उसे लेकर भागना नहीं, बल्कि उसकी आंखों में देखकर कहना कि मैं तैयार हूं, मुझे बढ़ना है, मुझे सीखना है और मुझे आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति डर से सीख जाता है वह जीवन की हर चुनौती को एक अवसर में बदल देता है। डर उसका दुश्मन नहीं रहता बल्कि एक मार्गदर्शक बन जाता है जो बार बार कहता है कि आगे बढ़ो, तुम इससे बड़े हो, तुम इससे मजबूत हो। अब जब हमने समझ लिया कि डर को शिक्षक की तरह अपनाना क्यों जरूरी है, तो अगले चरण में हम यह जानेंगे कि डर के बावजूद बढ़ते रहने का अभ्यास कैसे विकसित किया जाए ताकि जीवन पूरी तरह जागृत और स्वतंत्र होकर जिया जा सके। साहस का अर्थ केवल कोई बड़ा या अद्भुत काम करना नहीं है। असली साहस जीवन को पूरी तरह स्वीकार करने की कला है। डर भी होगा, असुरक्षा भी होगी और जोखिम का एहसास भी होगा, लेकिन जीवन केवल उन लोगों को अपनी पूरी सुंदरता दिखाता है जो जोखिम से भागते नहीं बल्कि उसे समझते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। डर, असफलता और अनिश्चितता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। इन्हें मिटाना संभव नहीं, पर इनका सामना करना पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप जीवन को सुरक्षित दायरे में जीते रहेंगे तो शायद आप चोट से बच जाएं, असफलताओं से भी बच जाएं, लेकिन इसके साथ ही आप जीवन की असली चमक, उसका असली स्वाद और उसकी असली गहराई से भी वंचित रह जाएंगे। साहस वह चुनाव है जिसमें आप कहते हैं कि मैं डर को स्वीकार करता हूं, लेकिन उसके आगे झुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा
क्योंकि स्थिर खड़े रहना जीने से इनकार करने जैसा है। हर दिन साहस को चुनिए, अपने छोटे और बड़े डरों का सामना कीजिए। वह बात कहिए जिसे कहने से आप डरते हैं, वह कदम बढ़ाइए जिसे बढ़ाने में आप संकोच करते हैं, वह निर्णय लीजिए जिसे लेने में आपके मन में झिझक बैठी है। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपके भीतर एक अटूट आत्मविश्वास बनाते हैं और यही आत्मविश्वास एक दिन बड़े साहस में बदल जाता है। सच बोलिए, भले ही आपका सच लोगों को पसंद ना आए। अपने मूल्य और अपने नियम खुद तय कीजिए और उन पर टिके रहिए, भले ही दुनिया आपके पक्ष में न खड़ी हो। असफलताओं को अपने चरित्र का दुश्मन मत बनने दीजिए। असफलताओं को एक शिक्षक की तरह अपनाइए और उनसे सीखकर और मजबूत होते जाइए। यही साहस का मार्ग है, यही वह रास्ता है जो आपको एक सच्चे, जागृत और स्वतंत्र जीवन की ओर ले जाता है। जब आप डर के बजाय साहस को चुनते हैं तो आप केवल जी नहीं रहे होते, बल्कि आप जीवन का उत्सव मना रहे होते हैं। आप केवल सांसें नहीं ले रहे होते, बल्कि हर सांस को महसूस कर रहे होते हैं। जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। आप समझते हैं कि शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। याद रखिए, साहस कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। साहस एक रोजमर्रा की आदत है। यह हर दिन लिया गया एक छोटा निर्णय है। इसे अपनाइए, इसे जिए और हर पल जीवन को पूर्णता से महसूस कीजिए, क्योंकि साहस के साथ जिया हुआ जीवन ही सच में जीवित जीवन होता है। हर इंसान सुरक्षा चाहता है, सुरक्षित नौकरी, सुरक्षित भविष्य, सुरक्षित रिश्ते और सुरक्षित माहौल। सुरक्षा हमें आराम देती है, एक सुकून देती है कि सब नियंत्रण में है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यही सुरक्षा धीरे धीरे हमारे भीतर की जीवन ऊर्जा को मारने लगती है। सुरक्षा हमें स्थिर बना देती है और जहां स्थिरता होती है वहां जीवन रुक जाता है, जम जाता है, मृत हो जाता है। जो इंसान हर बात में सुरक्षा खोजता है वह अपने भीतर छिपे असली व्यक्तित्व को कभी पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि जीवन का असली स्वाद अनिश्चितता में है। जीवन उस राह पर खिलता है जहां अगला कदम साफ नजर नहीं आता। जब आप अनजाने में कदम रखते हैं, जब आप खुद को नई परिस्थितियों में धकेलते हैं, जब आप अज्ञात को स्वीकार करते हैं, वहीं से आपका असली विकास शुरू होता है। एक बार कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की। वह जब पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है, चोट खाता है, रोता भी है, लेकिन हर गिरावट उसे और मजबूत बनाती है। अगर वह गिरने से डरकर बैठ जाए तो चलना कभी नहीं सीख पाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। जो इंसान सुरक्षा की दीवारों के भीतर बंद रहता है वह जीवन की असली चाल कभी नहीं सीख पाता। सुरक्षा आपको आराम देती है लेकिन विकास नहीं देती। अनिश्चितता आपको डराती है, लेकिन वही आपको नया बनाती है, वही आपको विस्तृत करती है, वही आपके भीतर छिपी हुई संभावनाओं को जगाती है। हर बार जब आप किसी सुरक्षित चीज से चिपकते हैं, चाहे वह नौकरी हो, रिश्ता हो या पैसा, आप खुद को सीमित कर लेते हैं। आप एक दायरे में कैद हो जाते हैं जहां जीवन पूर्व निर्धारित हो जाता है और वहां कोई नया फूल नहीं खिलता। लेकिन जब आप छोड़ना सीखते हैं, जब आप यह कहना सीखते हैं कि जो भी होगा उसका सामना करूंगा, तब जीवन खुलने लगता है, बहने लगता है, फैलने लगता है। ओशो कहते हैं कि जीवन नदी की तरह है। नदी को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो और खुद को भी उसके साथ बहने दो। सुरक्षा का अर्थ है किनारे से चिपक जाना, वहीं साहस का अर्थ है प्रवाह में कूद जाना और यह भरोसा रखना कि यह जीवन आपको सही दिशा दे रहा है। नदी की धारा कभी स्थिर नहीं होती, पर उसकी यात्रा हमेशा सार्थक होती है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन उस डर को पार करने के बाद ही आजादी है। जो इंसान असुरक्षा को गले लगाना सीख लेता है वही जीवन की असली स्वतंत्रता को महसूस करता है, वही जीवन को उसकी पूर्णता में जी पाता है। सच्ची स्वतंत्रता बाहर की दुनिया से नहीं मिलती, सच्ची स्वतंत्रता भीतर से जन्म लेती है। यह कोई उपहार नहीं है और न ही कोई पुरस्कार। यह आपकी आत्मा की एक अवस्था है जो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। ओशो कहते हैं कि कोई भी आपको आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहले से ही स्वतंत्र हैं। बस आपने अपनी इस स्वतंत्रता को भूल लिया है और अब उसे फिर से याद करना है। ज्यादातर लोग स्वतंत्रता को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो मन चाहे वह कर लेना, बिना किसी सीमा और बिना किसी सोच के जीवन जी लेना। लेकिन ओशो इसे स्वतंत्रता नहीं मानते। वे कहते हैं कि बिना समझ के की गई मनमानी केवल अव्यवस्था है। असली स्वतंत्रता वह है जहां आपका मन शांत हो, जहां आपकी भावनाएं आपके ऊपर शासन न करें और जहां आप अपने ही विचारों के दास न बने रहें। असली स्वतंत्रता का अर्थ है अपने भीतर के संसार पर प्रभुत्व। जब आपके भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, जब आप अपने डर, अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों के गुलाम नहीं रहते, तब आप सच में स्वतंत्र होते हैं।
जो व्यक्ति अपने भीतर को जीत लेता है उसे फिर बाहर की कोई शक्ति नियंत्रित नहीं कर सकती। ओशो कहते हैं कि स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां डर समाप्त हो जाता है, और डर तब समाप्त होता है जब आप अपने भीतर झांकने की हिम्मत करते हैं, जब आप अपनी परछाइयों को देखने का साहस रखते हैं। ज्यादातर लोग बाहरी आजादी की तलाश में जीवन भर भटकते रहते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा मिल जाए तो वे आजाद होंगे, रिश्तों में स्वीकार्यता मिल जाए तो वे आजाद होंगे, समाज अनुमति दे दें तो वे आजाद होंगे। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली जंजीरें बाहर नहीं, भीतर होती हैं। ये जंजीरें हमारी कंडीशनिंग से पैदा होती हैं, हमारे अपराध बोध से, हमारी आदर्शवादी परवरिश से और समाज द्वारा थोपे गए नैतिक नियमों से। ओशो के अनुसार आपको किसी दूसरे व्यक्ति से आजादी नहीं चाहिए, आपको अपने ही मन से आजादी चाहिए, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मालिक बन बैठा है और आप उसी के आदेशों पर चलते जा रहे हैं। जब आप अपने मन को देखने लगते हैं, जब आप उसे बिना किसी निर्णय के समझने लगते हैं, तब मन की पकड़ ढीली होने लगती है और उसी क्षण से स्वतंत्रता भीतर जन्म लेने लगती है। एक बार जब आप अपने विचारों और मान्यताओं से मुक्त हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि अब आपके निर्णय डर से नहीं, जागरूकता से आते हैं। अब आपके कर्म प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से जन्म लेते हैं। इसी को ओशो उच्चतम अनुशासन कहते हैं। स्वतंत्रता अनुशासन के खिलाफ नहीं है, असली स्वतंत्रता ही सर्वोच्च अनुशासन है, क्योंकि जो व्यक्ति सचेत हो चुका है उसे बाहरी कानूनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका अपना अस्तित्व ही उसका मार्गदर्शक बन जाता है, उसका अंतःकरण ही उसका मार्ग दिखाता है। ओशो कहते हैं कि स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक अवस्था है। इसे बाहर मत खोजो, इसे अपने भीतर खोजो, और जैसे ही भीतर की जंजीरें टूटती हैं आप पाएंगे कि आप वह सब कुछ हैं जिसकी आप तलाश कर रहे थे। आप संपूर्ण हैं, आप पूर्ण हैं और आप जन्म से ही स्वतंत्र हैं। जिंदगी अक्सर हमारे अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझी रहती है। हम सोचते हैं कि अगर यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वह पल फिर लौटे तो क्या होगा। हमारा मन लगातार बीते हुए समय और आने वाले समय में उलझा रहता है। लेकिन सच यह है कि असली जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। भूत गुजर चुका है और भविष्य अभी नहीं आया। केवल यह पल जो अभी है वही आपके अस्तित्व की असली गहराई है। ओशो कहते हैं कि अगर आप वर्तमान में नहीं जी सकते तो आप कभी सच में जिंदा नहीं हैं। हर पल जो बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हर सांस, हर अनुभव, हर भावना, इन्हें पूरी तरह महसूस करना ही जीवन है। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं कि आप भविष्य की योजना न बनाएं। इसका मतलब है कि हर कदम, हर निर्णय और हर अनुभव को पूरी चेतना और जागरूकता के साथ जियो। जब आप अपने मन को अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त कर देते हैं तब आप अपने भीतर शांति और शक्ति दोनों का अनुभव करते हैं। ओशो समझाते हैं कि मनुष्य का डर अक्सर इसलिए होता है क्योंकि वह वर्तमान में नहीं है। वह या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है, और जो वर्तमान में नहीं है वह भयभीत रहता है। केवल वही जो पूरी तरह वर्तमान में है वह स्वतंत्र और निर्भीक होता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा खेल रहा है। वह केवल खेल में है, केवल इस पल में है। उसे न अतीत की कोई चिंता है और न ही भविष्य की कोई परवाह। इस वजह से वह पूरी तरह स्वतंत्र, खुश और जीवित महसूस करता है। यही उदाहरण हमें सिखाता है कि हम भी हर पल को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं, हर अनुभव में पूरी तरह डूब सकते हैं और हर सांस को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। लिविंग मोमेंट टू मोमेंट का अभ्यास धीरे धीरे साहस भी पैदा करता है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में मौजूद रहते हैं तो न डर आपकी राह रोक सकता है और न चिंता आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को गहराई से अनुभव करने लगते हैं। हर क्षण, हर बातचीत, हर निर्णय में आपकी चेतना जागृत रहती है, और यही असली जॉय और करेज है, वही साहस और खुशी जो केवल वर्तमान में जीने से मिलती है। अगला कदम यह समझना है कि वर्तमान में जीना केवल खुशी का अनुभव नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह जिम्मेदारी और चेतना के साथ जीवन जीना। यह केवल आनंद लेने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन की गहराई को समझने, हर निर्णय और हर कदम के साथ सचेत रहने का तरीका है। जब आप वर्तमान में पूरी तरह होते हैं तब आपका जीवन एक साधना बन जाता है और आप हर परिस्थिति में संतुलन, साहस और स्वतंत्रता के साथ खड़े रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता केवल डर से मुक्ति नहीं है। यह केवल यह नहीं कि आप बिना किसी भय के जीवन जी सकें। सच्ची स्वतंत्रता में जिम्मेदारी लेने की क्षमता भी शामिल है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता वह कभी सच में स्वतंत्र नहीं हो सकता। हमारे जीवन के हर निर्णय, हर कदम और हर विकल्प के परिणाम हमें स्वयं उठाने पड़ते हैं।
हमें किसी और को दोष देने का अधिकार नहीं होता। जब आप अपनी चॉइसेस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनते हैं, तभी आप अपने भीतर असली शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। यही अनुभव आपको जीवन में स्थिर और निर्भीक बनाता है। फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ चलते हैं। अगर आप केवल स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन अपने कार्यों और निर्णयों के परिणामों से डरते हैं, तो आपका साहस अधूरा है। केवल स्वतंत्रता का अनुभव लेने से कुछ हासिल नहीं होता। असली साहस वह है जिसमें आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और परिणाम चाहे जो भी हों, उनका सामना करते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करना ही आपको जीवन की पूर्णता की ओर ले जाता है। कल्पना कीजिए एक युवा एंटरप्रेन्योर की। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में उसके मन में डर और असुरक्षा थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने अपनी चॉइसेस की पूरी जिम्मेदारी ली। जो गलत हुआ उसका सामना किया, जो सही हुआ उसे अपनाया। इस पूरी प्रक्रिया में उसने केवल वित्तीय सफलता नहीं पाई, बल्कि अपने भीतर की स्वतंत्रता, साहस और आत्मविश्वास को महसूस किया। उसने जाना कि जब आप अपने जीवन के हर पहलू के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं, तब आप अपने भीतर एक शक्ति का अनुभव करते हैं जिसे कोई भी बाहर से नहीं दे सकता। ओशो कहते हैं कि जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तब आपको यह एहसास होता है कि आपके जीवन के हर पल में आपका अधिकार है। आपका जीवन केवल आपके हाथ में है, किसी और के नहीं। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई बाहरी शक्ति आपको नियंत्रित नहीं कर सकती, जब तक कि आप स्वयं अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं। और यही असली करेज है, अपने डर का सामना करना, अपने निर्णयों का सामना करना और हर अनुभव को पूरी गहराई से जीना। करेज केवल जोखिम उठाना या साहसिक कार्य करना नहीं है। ये जीवन की हर परिस्थिति में अपनी पूरी चेतना और जागरूकता के साथ उपस्थित रहने का अभ्यास है। फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलकर आपको एक ऐसी जिंदगी देते हैं जहां डर कम होता है और जीवन की गहराई अधिक होती है। जब आप सच में जिम्मेदार होते हैं, तब आपका जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, वह एक साधना बन जाता है जिसमें आप हर पल अपनी शक्ति, अपने साहस और अपनी स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। अगला चरण है बिकमिंग योर ओन मास्टर, यानी अपने जीवन का स्वयं मालिक बनना। ओशो बताते हैं कि असली साहस तभी आता है जब आप अपने जीवन का पूर्ण नियंत्रण स्वयं ग्रहण करते हैं। यही वह स्थिति है जहां आप डर और असुरक्षा के बजाय अपने भीतर की शांति, आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव करते हैं। साहस केवल डर का सामना करने में नहीं है। सच्चा साहस तब है जब आप अपने आप के मालिक बन जाते हैं। जब आप अपने मन, अपने विचार, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों के पूर्ण स्वामी बन जाते हैं, तब आप असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ओशो कहते हैं कि जो अपने मन और अपने निर्णयों का मालिक नहीं है, वह कभी सच में स्वतंत्र नहीं हो सकता। हम अक्सर नियंत्रण बाहर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है, अगर लोग हमें स्वीकार करते हैं, अगर परिस्थितियां हमारी तरफ हैं, तो हम स्वतंत्र होंगे। लेकिन असली नियंत्रण भीतर होता है। असली शक्ति भीतर से आती है। जब आप अपने मन को समझते हैं, अपने डर और इच्छाओं को पहचानते हैं, अपने भावनाओं और सोच पर जागरूक रहते हैं, तब आप अपने जीवन के वास्तविक नेविगेटर बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की राय से चलता है, उसके हर कदम की मंजूरी दूसरों की पसंद पर निर्भर रहती है। ऐसे जीवन में साहस का कोई रंग नहीं होता, कोई वास्तविक आनंद नहीं होता। लेकिन जब उसने अपनी चॉइसेस खुद लेनी शुरू की, जब उसने अपने डर का सामना किया और अपनी सोच और भावनाओं का मालिक बना, तभी उसने महसूस किया कि असली शक्ति और स्वतंत्रता भीतर है। उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली अनुभव बाहरी स्वीकृति या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की जागरूकता में है। ओशो कहते हैं कि स्वतंत्रता वही है जो आप अपने लिए लेते हैं, न कि जो कोई और आपको देता है। और यही लेने की कला है अपने डर को पहचानना, अपने ईगो को पार करना, अपनी सीमाओं को चुनौती देना और अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करना। जब आप खुद के मालिक बन जाते हैं, तब आप केवल स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि जीवन की गहराई, ऊर्जा और आनंद को पूरी तरह अनुभव करने लगते हैं। आप अब केवल जीवित नहीं होते, आप सच में जी रहे होते हैं। हर निर्णय, हर अनुभव, हर क्षण आपके लिए पूर्ण और सार्थक बन जाता है। साहस और मालिक होने का मतलब यह नहीं कि डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। डर हमेशा रहेगा, लेकिन अब डर आपके निर्णयों और आपके कर्मों को नियंत्रित नहीं कर सकता। अब आप अपने जीवन के कप्तान हैं। अब आपका मन, आपका आत्मविश्वास और आपकी चेतना ही आपका मार्गदर्शन करते हैं। और यही ओशो का अंतिम संदेश है। डर को पहचानो, उसे अपनाओ और उससे सीखो। साहस का अभ्यास करो। हर पल जीवन को पूरी चेतना और जागरूकता के साथ जियो। स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करो और अपने भीतर के मालिक बनो।
जब आप यह करते हैं तब जीवन का असली आनंद, असली स्वतंत्रता और असली शक्ति आपके सामने खुलकर आती है। आप पाएंगे कि जीवन केवल गुजरने के लिए नहीं है, जीवन पूरी तरह जीने के लिए है। डर, साहस और स्वतंत्रता के इस संतुलन के साथ आप हर क्षण में जीवंत, स्वतंत्र और पूर्ण महसूस करेंगे। यही है ओशो की सीख, यही है असली करेज और असली फ्रीडम। साहस केवल कोई हीरोइक एक्ट नहीं है। असली साहस वह कला है जो आपको जीवन को पूरी तरह अपनाने का साहस देती है। जीवन में डर, असुरक्षा और जोखिम स्वाभाविक हैं। ये जीवन के अभिन्न हिस्से हैं और इन्हें पूरी तरह मिटाना संभव नहीं। लेकिन असली स्वतंत्रता और जीवन का असली अनुभव तभी मिलता है जब आप डर का सामना करते हैं, जोखिम उठाते हैं और अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। ओशो कहते हैं कि जो डर के बावजूद जीता है वही सच में जिंदा है। डर का अर्थ यह नहीं कि आप रुक जाएं या पीछे हट जाएं। डर का अर्थ यह है कि आप इसे पहचानें, इसे महसूस करें और उसके बावजूद आगे बढ़ें। हर पल जब आप अपने भय का सामना करते हैं और फिर भी कदम बढ़ाते हैं, आप अपनी आत्मा की गहराई और शक्ति को महसूस करते हैं। साहस का अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में भी किया जा सकता है। हर दिन साहस चुनिए, अपने डर का सामना कीजिए, अपने छोटे छोटे कदमों को महत्व दीजिए, क्योंकि ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव का हिस्सा बन जाते हैं। सच बोलिए, भले ही लोग उसे पसंद न करें। अपने विश्वासों पर टिके रहिए, चाहे राह कठिन क्यों ना हो। असफलताओं से सीखिए और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाइए। यही वह राह है जो आपको अधिक जीवंत, स्वतंत्र और पूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। जब आप डर के बजाय साहस चुनते हैं तो आप केवल सुरक्षित नहीं रहते, आप पूरी तरह जिंदा रहते हैं। हर निर्णय, हर अनुभव, हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है। आप महसूस करते हैं कि जीवन केवल बीतने के लिए नहीं है, यह हर पल जीने के लिए है। ओशो कहते हैं कि साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस का अर्थ है डर पर नियंत्रण और उसकी समझ। यह मास्टरी है। जब आप अपने भय पर महारत हासिल कर लेते हैं तब आप किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र और निर्भीक बन जाते हैं। याद रखिए कि साहस कोई मौका नहीं है, यह कोई विशेष घटना नहीं है। साहस रोजमर्रा की आदत है। इसे हर दिन चुनिए, इसे अपनाइए, इसे जियो। हर पल, हर सांस, हर अनुभव को पूरी तरह महसूस कीजिए। यही वह तरीका है जिससे जीवन का असली आनंद, असली शक्ति और असली स्वतंत्रता अनुभव होती है। और यही है द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली का मूल संदेश। डर को पहचानो, डर को गले लगाओ, डर के बावजूद आगे बढ़ो। यही वह रास्ता है जो तुम्हें असली आजादी, असली शक्ति और असली खुशी की ओर ले जाता है। जीवन की पूर्णता तभी मिलती है जब आप साहस के साथ डर का सामना करते हैं और हर पल को पूरी चेतना और जागरूकता के साथ जीते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।